ये विपक्ष जो है, विपक्ष कितना, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है दिल्ली की जीत पर, वो भी आपको बता देते हैं। जनशक्ति सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे रहे हैं। विकास जीता, सुशासन जीता। सभी भाई बहनों का अभिनंदन उन्होंने किया है, भरपूर आशीर्वाद स्नेह दिया है। जनता ने सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार उन्होंने जताया है। शाम को बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे और दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है। और प्रशांत यादव जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देखिए, यहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में बंपर जीत पर बधाई। जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, ये भी कह दिया। आम आदमी पार्टी की हार पर आतिशी ने बोलते हुए कहा है कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जनादेश हमने स्वीकार कर लिया है और बीजेपी के खिलाफ ये जंग जो है वो जारी रहेगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि भाई ये जंग शब्द क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर संघर्ष की भी बात कहती हुई नजर आई वो। और दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत आभार, भरपूर आशीर्वाद और स्नेह जनता ने दिया है। बिल्कुल, तो प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं नई दिल्ली से, आतिशी कालका जी से जीती हैं और विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से जीते हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत भी जीते हैं। तमाम ऐसे कई चेहरे हैं, बड़े चेहरे जिन्होंने जीत हासिल की है, उनके भी चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी कौन कितनी सीटों से आगे है ये भी हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे थे। आदेश मिला है तो उसका सम्मान कीजिए। उसका सम्मान कौन नहीं करता। आप देखिए, कर्नाटक में इन्होंने सरकार तोड़ दी, इन्होंने अरुणाचल में तोड़ दी, गोवा में तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ दी, कितने ऐसे प्रदेश में जना दो, महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ कर दी। जनता के जनादेश का सम्मान अगर कोई पार्टी नहीं करती है, जिसके नेता नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपके खरीद फरोख्त वाला टर्म भी काम नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने खरीद फरोख्त की, क्यों नहीं, कोशिश नहीं आया, काम नहीं आया। आपने लास्ट में ये भी बोला, ये कार्ड भी खेला, लेकिन ये भी काम नहीं आया। लोग जीत और हार से आंकते हैं। उसके अलावा इतर भी देखिए, अगर हमने सवाल उठाया तो सबूत भी दिया। आप जांच कीजिए, वो आपका विषय है, जांच एजेंसी का विषय है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जांच एजेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी के चरणों में नतमस्तक हो चुकी है। चुनाव आयोग तो पता ही नहीं कहां चुनाव लगा करके पीएम मोदी क्या कह रहे हैं पोस्ट के जरिए, ये हम दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली की जीत पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, बधाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं। जनशक्ति सर्वोपरि कह रहे हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है और कहा कि जो जनशक्ति है वही सर्वोपरि है। शाम को वो जाएंगे बीजेपी मुख्यालय भी। देखिए, आपको बता दूं कि तकरीबन 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वो वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वाकई बहुत दिनों का इंतजार रहा है, 27 सालों का इंतजार। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट किया और कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है और ये विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। इसके साथ साथ लोगों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि ये हमारी गारंटी है कि हम दिल्ली के विकास और लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की हमेशा कोशिश करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिल्ली के चुनाव में अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया, जिन मुद्दों को बढ़ाया, और आपको याद होगा जब पहली मर्तबा जब वो पब्लिक मीटिंग में गए थे तो उन्होंने आपदा करके सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रुख अख्तियार किया था। और इसी का परिणाम है कि एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी के खिलाफ बना और जिसका परिणाम आज देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिला है। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है क्योंकि 27 साल का वनवास आज खत्म हो रहा है। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली और तमाम स्टेट में लगातार बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन यही दिल्ली थी जो अछूती रह गई थी। दिल्ली कहीं ना कहीं बीजेपी के सत्ता से दूर थी और अब जिस तरीके से जनादेश मिला है, अब ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री को इसका श्रेय जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को श्रेय जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को श्रेय जाता है कि जिस तरीके का रणनीति इन्होंने बनाया है और जिसका फल है कि आज बीजेपी बहुत बड़ी मार्जिन से जीती है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी और बातचीत के लिए। और हमारे साथ मेहमान जो हैं वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और एक बार फिर से चलते हैं प्रशांत यादव साहब के पास। प्रशांत जी, आप कह रहे थे कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आपसे निश्चित रूप से जनता, दिल्ली की जनता यही उम्मीद करती है कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। इस बीच खबर आ रही है कि सचिवालय सील हो गया। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत नहीं किया तो हमें डर किस बात का। आप देख लीजिए ना, हमारे ऊपर इन्होंने कितनी जांच एजेंसी बिठाई। 2-2.5 सालों से तो यही कर रहे हैं। इन्होंने कोई कमी छोड़ी हो तो बताइए। हमारे कितने विधायक, एक आध ही छोड़ा होगा जिसके ऊपर इन्होंने जांच नहीं बिठाई हो। लेकिन निकला क्या अंत में? कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। तो ये कि जिनका मन करे वो सील करा लें। और जिस शीश महल की बात जो श्रीमान जी कर रहे थे, हमने तो कितने बार कहा था। माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी, सौरभ भारद्वाज जी गए थे, शीश महल के दरवाजे खोलिए, दरवाजे भी आप नहीं खोलेंगे। कहां से वो सोने की टॉयलेट, मुझे लगता है वहां से फोटो खींच के लाए थे राजमहल से नरेंद्र मोदी जी, जिसमें रहते हैं, जिसमें 200 करोड़ की झूमर लगे हुए हैं, झुमका लगे हुए हैं, वहां से लेके आए थे वो फोटो। जनता को गुमराह कर रहे थे। अगर सच अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो दरवाजे क्यों नहीं खोले? इनकी नियति पर तो बहुत बड़ा जो है शक है। और ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि इन्होंने शीश महल के दरवाजे क्यों नहीं छोड़े। क्या राज इन्होंने वहां छुपा के रखा हुआ था? क्या राजमहल की फोटो जो है दिखा रहे थे लोगों में? तो सबसे बड़ा तो सवाल इनसे है। रही बात, इनको अब जिम्मेदारी मिली है तो मैं समझता हूं जो सवाल ये हमसे उठाते आए उन पर ये खरा उतरे। और अगर नहीं उतरेंगे उस दिशा में दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के सर्वोपरि विकास के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि प्रशांत जी, आप लोग को शिकायत ये भी रहती थी कि सेंट्रल की तरफ से हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। अब ये शिकायत भी तो दूर हो ही गई है। आपको भी देखने का मौका मिलेगा कि अगर डबल इंजन है तो देखिए कितना काम होगा। दुर्गेश जी, को जला के आया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों को बर्बाद किया है, तो ये देखने वाली बात होगी। अब इंतजार करते हैं कि दिल्ली में ये डबल इंजन क्या करता है। या बाकी राज्यों की तरह फ्लॉप या फेल होने वाला, पटरी से उतरेगा। तो आ जाने दीजिए। देखिए दिल्ली में दिल्ली के मुद्दे सबसे पहले। दुर्गेश जी, मैं यहाँ पर बैठकर आपसे भरोसा चाहता हूँ। आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो दुर्गेश जी एक भरोसा चाहता हूँ, सुनिए तो सही। आराम से बात आ जाने दीजिए। दुर्गेश जी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं सुनूंगा। अरे देखिए, जो ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, सुनिए तो सही, मेरी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब दिल्ली वासी, एनसीआर वासी शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे। थैंक यू। ये है जो हमने संकल्प किया है, हम उस पर खरे उतरेंगे। इस बात का द्योतक है कि जनता जब हमें मध्य प्रदेश में 21 सालों से विश्वास कर रही है, इसी कारण कर रही है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं। और हमारे आपके प्रवक्ता ने अभी एक बात कही, राजमहल की बात कर रहे थे। अगर राजमहल से बात आती ना तो उसमें अहंकार होता, पर एक जनसेवक ने बात की है और जनता को सर्वोपरि बताने का काम किया है। और शीश महल के आतिशी के जो बयान है वो जंग वाले अहंकारी बयान है। तो इस चीज से इस बात को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, दुर्गेश जी रिएक्शन देंगे आपसे। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है बीच में। विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते दर्शकों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। हम सबसे पहले दिल्ली वासियों को, दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, उनके कामों पर विश्वास जताया है। और अब भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद हम सबसे पहले दिल्ली वासियों को, दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, उनके कामों पर विश्वास जताया है। और अब भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली सचिवालय को सील किया गया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के हार के बाद की बीच दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया और प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया है। दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया एक तरफ, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसके बाद सचिवालय को सील कर दिया गया है। अब ये सील क्यों किया गया, इसको लेकर भी जाहिर तौर पर तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। है भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद
दिल्ली में वापसी कर ली है। ऐसे में सचिवालय को लेकर एक बड़ा आदेश दिया गया है एलजी की ओर से, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा आदेश है, जिसमें कहा गया कि कोई भी फाइल, अभी मैं आपको अगर सचिवालय की तस्वीर भी दिखाऊं, क्योंकि आज यूं तो छुट्टी है, दफ्तर बंद है, लेकिन एक आदेश दिया गया है कि बिना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की परमिशन के किसी भी तरीके की कोई भी फाइल यहां से बाहर नहीं जाएगी। इसे सिक्योरिटी कंसर्न कहा गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ऐसा फैसला लिया गया है और कोई भी फाइल, कोई भी ऑफिसर किसी भी संबंधित डिपार्टमेंट से, यहां तक कि कंप्यूटर हार्डवेयर तक भी इस सचिवालय के दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि आदेश नहीं जाता है। इसे सिक्योरिटी कंसर्न कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की जिस तरीके से वापसी हुई है उसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा आदेश इस वक्त में आया है। कैमरा पर्सन नागर जी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। चर्चा लगातार जारी है, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच। एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस। एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीएम फडणवीस बोले, दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी। सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई। कहा, पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब्स समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक। महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार। अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो। कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगति को दी गई थी हाई कोर्ट में चुनौती। भोपाल जिला अदालत में बवाल। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा। हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था शख्स। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत। राजनाथ गांव के चुनावी प्रचार में शामिल होने का लगाया आरोप। बैतूल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 1 अरब से ज्यादा की सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। भोपाल में सुरैया नायक और देवी सिंह का विवाद गहराया। सुरैया हाजी ने देवी सिंह को दी धमकी। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सहित 6 लोग बीजेपी में शामिल। दंतेवाड़ा में बीजेपी समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत। चुनाव से पहले सरपंच उम्मीदवार की हत्या। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। दंतेवाड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। भाजपा समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। कोरबा में 6 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता लालटू घोष ने साथियों समेत कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। कवर्धा में 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार। 11 किलो गांजा बरामद। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी से बदमाश हुआ था फरार। जांच में जुटी पुलिस।
कवर्धा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की 700 पेटी शराब पकड़ाई। रायपुर जेल में लेडी डॉन के पति से मारपीट, सेंट्रल जेल के 3 कर्मचारी सस्पेंड। किसानों के खाते में आएगी अंतर की राशि, धान खरीदी की अंतर राशि की जाएगी जारी। अंबिकापुर में निगम चुनाव के दौरान सामने आया पंपलेट विवाद, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल। बीजापुर में कांग्रेस विधायक के खिलाफ मारपीट की शिकायत, पीड़ित के साथ थाने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अंबिकापुर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पुलिस ग्राउंड से मुख्यमंत्री ने किया रोड शो। चिरमिरी में सीएम साय ने दिया बड़ा बयान, नगर निगम के भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। मुंगेली के लोरमी पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच। एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस। एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीएम फडणवीस बोले दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई, कहा पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब्स समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर, 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक, महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार, अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो, कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगति को दी गई थी हाई कोर्ट में चुनौती।